रुपया 50 रुपया टूट रहा है नीचे। सुने कि आज रेट बड़ा कम है। जी सर। इस बार बारिश नहीं हुई कुछ, तो उपज भी ठीक नहीं है तो रेट क्यों गिर रहा है फिर? वो तो किसान जानते हैं कि उपज नहीं है, लोग तो समझ रहे होंगे शायद उपज बहुत हुआ है। वोट तो डालना ही है। डालना है। डालते डालते तो उम्र हो गया, अब क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन हॉर्लिक्स है और खास करके बिहार के लोगों को बड़ा इसमें दिलचस्पी रहती है। भरपेट नाश्ता आ जाता है, भरपेट नाश्ता है, इसमें ताकत भी बहुत है। ताकत है। चुनाव के बीच आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस ट्रैक्टर पे क्या कर रहा हूं और इस मंडी पे क्या कर रहा हूं। आपको बता दें ये गुलाब मंडी है, गुलाब बाग पूर्णिया की, और देश का सबसे बड़ा मक्का का ये मंडी है। और सीमांचल जो हिस्सा है बिहार का, उत्तरी बिहार का, इसमें मकई की खेती बहुत ज्यादा होती है और यहीं से निर्धारित होता है कि मकई का जो रेट है मेज का पूरे देश में क्या होगा। तो ये पूरा मंडी का हाल दिखाएंगे कि ये किस तरह से यहाँ के इकोनॉमी को एक तरह से डिक्टेट करता है, तय करता है, और किस तरह से कितना पोटेंशियल है ये जो मकई की फसल है, मेज की जो फसल है, इसका पोटेंशियल क्या है। जब से आपने देखा कि इथेनॉल फैक्ट्री भी बिहार में शुरू हुई है तो बड़ी उम्मीदें भी यहाँ से लोगों को बनने लगी हैं, बिहार में भी अलग अलग जगहों से। और जो किसान और जो व्यापारी इसमें जुड़े हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं मकई के बारे में, मेज के बारे में, कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये, यही हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको इस मंडी में लेके हम आए हैं, पूर्णिया की इस मंडी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो जगह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको हम देखेंगे और किसानों से हम बात भी करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग सभी व्यापारी हैं या किसान भी हैं? आप किसान हैं। क्या गेहूं लाए, क्या लाए? मकई लाए। मकई लाए। कितना खेत है आपके पास? 5 एकड़ में। 5 एकड़। तो क्या रेट से अभी जो उपज हो रही है क्या हो रही है? 1 एकड़ में कितना? 1 एकड़ में वही 35 कुंटल। 35 कुंटल। तो रेट अभी क्या है, मतलब आपकी लागत कितनी लगती है और रिटर्न कितना आ रहा है? मतलब साफ शब्दों में, मतलब समझाने के साथ। 1 एकड़ में लागत मोटामोटी वही 20,000 लमसम। 20,000? 20-25 हजार। तो 5 एकड़ में कितनी उम्मीद है कि कितना प्रॉफिट होगा? 5 एकड़ में हो जाएगा मोटामोटी कम से कम 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास का। लागत वगत काट के? जी, लागत काट कर। पानी वानी की सुविधा रहती है, इधर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि मतलब 5 एकड़ में 3 लाख की कमाई हो सकती है। जो रेट अभी क्या मिल रहा है आपको? रेट अभी वही 2100। 2100 कम है या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है ना? कितना रेट चाहते हैं आप लोग? कम से कम 2500 होना चाहिए। 2500। आप लोग और कोई किसान है इसमें? किसानों से पहले बात कर लेते हैं कि जो मकई लेके आए हो, कोई किसान है जगह? आप लोग किसान है कोई? कुछ किसानों से हम लोग बात करते हैं जो मकई लेके आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? मंडी से। किसान कोई नहीं इसमें? आप लोग नहीं, किसान नहीं। किसानों के दिन की शुरुआत बहुत सुबह होती है। घर से कितने बजे निकले थे मंडी के लिए? 4 बजे सर। 4 बजे। और आने में कितना लगा समय? आधा घंटा। आधा घंटा। जी सर। तो बिक गया सारा सामान जो सामान मकई सर लाए थे? बिका। डेली सर मार्केट 100 रुपया 50 रुपया टूट रहा है नीचे। क्यों टूट रहा? टूटने की वजह क्या है? सुने कि आज रेट बड़ा कम है। जी सर। हाँ? 3 दिन में 300 रुपया गया। 3 से 4 दिन में। क्यों गिर रहा है रेट? क्यों गिर रहा है? अब लेवाल के ऊपर ना डिफरेंस कर रहा है सर। क्यों रेट क्यों गिर रहा है? हम लोग आपको क्या रेट मिला? आपको क्या रेट मिला? हम तो 2110 रुपए में मकई बेचे। अच्छा, और पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल शुरू में तो 2500-2600 2400 में था। तो मतलब 400 रुपये का रेट गिरा है ना प्रति क्विंटल? हाँ, 400 में तो अभी गिरा, फिर बाद में गिरेगा। इस टाइम में 2400-2500 था, उसके बाद जो है तो फिर गिरेगा। क्या आवक ज्यादा है क्या? मतलब जो ज्यादा नहीं है, उपज तात हुआ है? उपज भी सही नहीं है इस बार ने। अच्छा, इस बार बारिश नहीं हुई कुछ, तो उपज भी ठीक नहीं है तो रेट क्यों गिर रहा है फिर? मतलब वो तो किसान जानते हैं कि उपज नहीं है, लोग तो समझ रहे होंगे शायद उपज बहुत हुआ है, इसी वजह से तो मकई का दाम कम कर देते हैं। भगत जी आप बताइए कि ये रेट इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है? रेट इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है ऊपर नीचे? मतलब पिछले साल 2500, इस साल 2100, कौन तय करता है रेट? ये रेट सर इसमें मक्का में बहुत बड़ा गेम होता है, समझिए। इसमें क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। मक्का हमारे बिहार में 40 से 50 लाख टन का मक्का का पैदा होता है और इसको जो है
संक्षेप में मैं बोलूं तो बिहार नहीं, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा, ये हर जगह का जो 2 लाख टन 2 लाख टन मक्का जो होता है, ये 1 लाख टन 2 लाख, हाँ 2 लाख टन 2 लाख टन लमसम मक्का होता है। ये 2 लाख टन मक्का को सिर्फ 5 और 6 लोग जो दिल्ली में है, बम्बई में है, बेंगलोर में है, यही लोग मक्का के रेट को तय करते हैं कि किस महीने में क्या भाव रहेंगे, यही होता है। अच्छा। इसमें अभी बहुत ही कटिहार डिवीजन में इस साल 2021 में, पहले भी 10 साल चला, फिर 2021 में सुधार हुआ था कुछ रेलवे के नियम में। अभी हमारे कटिहार के बहुत ही अच्छे ऑफिसर आए हुए हैं और मालेगांव के भी, और हमने भी अभी अजय भट्ट साहब आए थे तो मैं एक लेटर दिया था, उस पे एक्शन भी हुआ है और होने वाला है। ये गेम तब बंद होगा जब इंजन, देखिए रेलवे का इंजन आज के डेट में कम से कम 2500 लगा हुआ है, 2500 रेक का, रेक लोडिंग होगा 300, 400, 500 से ज्यादा रेक लोड नहीं होता है। लेकिन इसमें मामला ये होता है कि अभी इथेनॉल कंपनी वाले कोई आ जाएंगे पूर्णिया में तो वो रेक नहीं लोड कर पाएंगे, चूंकि वो इंजन ज्यादा लगा हुआ है। अभी 5 लाख रुपया लग रहा है और 10 दिन में पैसा रिटर्न हो जा रहा है। तो आज बदलाघाट मानसी में जो किसान की स्थिति है, वो 100 इंजन लग गए, 10 करोड़ के इंजन बदला मानसी में लग गए, एक ही आदमी लगा लिए 10 फार्म से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें और लोग को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा रेलवे का अगर मक्का का उचित रेट किसान को चाहिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं विनती करता हूं, और इतने अच्छे काम हुए हैं इथेनॉल फैक्ट्री के कारण, अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन और अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसकी का जो और अच्छे मिलेंगे वो 5 लाख रुपए हमारे माननीय कटिहार के सीनियर डीसीएम साहब ने लिख के भेजा है। 180 दिन के बाद पैसा रिटर्न हो, ये पैसा रिटर्न होने वाला बंद होगा, इसके बाद मक्का का दाम उचित किसान को मिल पाएंगे। जो व्यापारी कम्युनिटी है यहाँ का, चूंकि ये व्यापारिक शहर है पूर्णिया, क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? अच्छा सुविधा यहाँ हो, कुछ मांग भी है। जैसे मंडी तो चूंकि अभी जिस मंडी तो प्रोग्रेस में है, जो उनके सदन से हो रहा है, तो पूर्णतः अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि इसको इमीडिएटली कंप्लीट किया जाए। अभी निर्माण बहुत दिक्कत है, निर्माण कीजिए। आप लोग क्या करते हैं? व्यापारी है, व्यापारी हैं। कितना पैसा कमाते हैं महीने में? कितना बन जाता है? वही 10-15 हजार। 10-15 हजार। और कितना घंटा काम करते हैं? काम 8 घंटा 10 घंटा। 8 घंटा 10 घंटा, कोई तय नहीं है ना। तो आप लोग क्या हम लोग काम करते हैं सर। कितना पैसा? 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये महीना जी। क्या करते हो उसको? ये इससे मक्का चेक करते हैं, लोडिंग करवाते हैं। अच्छा, चेक करके इसको देखते हैं कि इसको क्वालिटी क्या है। ये क्वालिटी देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं। ये क्या चीज की पढ़ाई की हो? ऐसे ही सीख गए? 12th किए हुए। 12th मतलब काम करते करते सीख गए। जी जी जी। हाँ, क्वालिटी दिखाओ कैसे निकालते हो, बताओ कैसे होता है, दिखाओ जरा। हाँ हाँ, हटिए जरा, देखिए हाँ, इसको बताओ इसकी क्वालिटी क्या है। ये क्वालिटी अभी सुपर है, सुपर क्वालिटी। देखिए ये देखिए, ये जो मकई की क्वालिटी है, ये सुपर क्वालिटी है ना? नहीं ठीक है, ये अब रहने दो, है ना? इसका क्या रेट तय हुआ? ये 2100 रुपया नगद में बिक रहा है। नगद में बिक रहा है। तो ज्यादातर आप लोग बताइए, यहाँ जो पेमेंट है, दीवारों में कई जगह पे देखें कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करें, आइए ना। आप क्या करते हैं? आप अभी व्यापारी है ना? जी बोलिए। अच्छा, तो ऑनलाइन पेमेंट पे ज्यादा हो रहा है या कैश पे ज्यादा हो रहा है? कैश डिलीवरी हो रहा है? नहीं, ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है। ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ और ज्यादा किसानों को भुगतान के बाद सेम डे होता होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है? नहीं, 2-4 रोज आगे पीछे हो जाता है। 2-4 रोज आगे पीछे हो जाता है। जैसे आज जैसे माल खाली हुआ, कल नहीं परसों आपको अकाउंट में जाता है। अच्छा, चला जाता है। 1 रुपया किलो मक्का अगर कम हुआ है तो वो रेलवे के कारण हुआ है। यहाँ पे बिहार में 2 रेलवे है, ईसी रेलवे और एनएफ रेलवे जोन। दोनों की ऐसी पॉलिसी हो गई है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उन्होंने मक्का का जो बाहर
जो मक्का जाता उनको रोक दिया है, जिसके कारण से बिहार का मक्का बिक नहीं रहा है और लोगों को परेशानी आ रही है। मतलब मेन चीज ये है कि बड़े व्यापारी और बड़े लोग इसमें आ गए हैं, जो बड़े व्यापारी और बड़े लोग आ गए, जो शार्क बोलते हैं। शार्क बोलते हैं, जी हाँ। शार्क उनके वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। 5 दिन पहले मक्का जो 22 रुपया बिक रही थी, आज वो 21 रुपया बिक रही है और वो नीचे भी बिक जाएगा अगर ये रेलवे का पॉलिसी चेंज नहीं हुआ तो। रेलवे का अभी ऐसा पॉलिसी है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है उसके कारण मक्का जो है ये कम दाम में बिक रहा है। पूरा जो मक्का का रैक लोड होता वो मक्का का रैक लोड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण किसान को नीचे भाव में माल बेचना पड़ रहा है। मजबूरी है। तो आप लोगों को उम्मीद थी कि भाई इथेनॉल की फैक्ट्री आएगी, सब कुछ लगेगा तो रेट बढ़िया होगा किसानों का? नहीं, रेट बढ़िया होगा सर। मेन चीज क्या है कि मक्का का ट्रक से भाड़ा बहुत ज्यादा होता है और मालगाड़ी से भाड़ा कम होता है। तो मालगाड़ी बड़े उद्योगपति ने रेक का जो स्टेशन है उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जो माल बाहर जाएगा नहीं, तो माल बाहर जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा इनवर्ट का फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण से किसान को कम दाम में माल बेचना पड़ेगा। गाड़ी नहीं मिल पाएगी, रेक मिल पाता है, मालगाड़ी मिल पाती है। मालगाड़ी का अवेलेबिलिटी रहता है, ट्रक का अवेलेबिलिटी नहीं रहता। मालगाड़ी रहता है लेकिन मालगाड़ी का जो अवेलेबिलिटी है वो बड़े उद्योगपति ने छेक रखा है। बिल्कुल, ये मार्केट ये मोनोपोली का हो गया कि बड़े लोग पहले जो मार्जिन मिलता था छोटे ट्रेडर्स को वो अब नहीं मिल रहा है। जो दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े ट्रेडर होते हैं वो उन्होंने रेलवे रैक पे कब्जा कर लिया। मतलब यही आप समझिए, और यहाँ से माल जा नहीं पाता है, माल यहाँ ज्यादा पड़ा रहता है, इसलिए रेट ट्रक मिलता नहीं है। भाड़ा मान लीजिए अभी नासिक भेजेंगे तो 400 रुपया क्विंटल बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए महंगा पड़ रहा है। वैसे अगर ट्रेन से भेजते तो 2 रुपया बढ़ता है, 2 रुपया 50 पैसा बढ़ता है। अभी तो मान लीजिए 3 रुपया 4 रुपया तो अति लग रहा है ना ट्रक में। समस्या यहाँ यही है, इसीलिए स्वाभाविक है। आपको बता दें कि यहाँ के व्यापारियों ने ये मुद्दा उठाया था कि जो ट्रेन में फैसिलिटी होती है मालगाड़ी में, उसमें थोड़ा जो मोनोपोली हो रहा है उसको खत्म किया जाए और सिस्टम को देखें कि भाई जो छोटे ट्रेडर्स हैं इस मार्केट के, उनको मौका मिले कि भाई सबको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। लेकिन मार्केट है, आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में तो ये गेम चलता रहता है, ये खेल चलता रहता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने लिए कहीं न कहीं जगह बना लेते हैं और जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर कब्जा करते हैं। देखिए, किसानों के पास से ट्रेडर के पास और ट्रेडर से ये जो मकई जा रही है फैक्ट्री में जा रही है। फैक्ट्री में कई तरह के काम होंगे, 2-3 लेयर पे काम होता है। इसमें स्टार्च भी बनता है, इसमें जो एनिमल फीड होता है एनिमल फीड भी बनेगा और इथेनॉल में भी काम आएगा। कई लेयर पे इसका काम होता है। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से सीधे फैक्ट्री जा रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं, महादेव स्टोर के मालिक हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मिश्रा। सुनील कुमार जी, कितने साल से इस बिजनेस में आप? 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल में ये जो गुलाब बाग मंडी है उसमें कितना चेंज आया है और खास करके जो मकई का उत्पादन है और ट्रेड है उसमें कितना बदलाव आया है? बहुत ज्यादा बदलाव आया है। पहले कम पैमाने में मकई का काम होता था, 3 महीना 2 महीना काम होता था। आप शुरू कितना किए थे? मतलब तभी क्या रेट होता था? 20 साल पहले तो 300 से लेकर 650 रुपया तक बिकता था मकई। अच्छा, अभी मान लीजिए 2100 रुपया बिक रहा है अभी प्रेजेंट में। तो लोग बोल रहे हैं ये रेट भी कम है, 2100। बोलने के लिए तो किसी को कम ज्यादा लगता है क्या? आज किसी को मतलब कम भाव कम ज्यादा नहीं लगता है, सबको पैसा ज्यादा चाहिए। हाँ, यही बात है। तो आप लोगों का इसमें थोड़ा सा मार्जिन रहता है कि मतलब बस थोड़ा सा हम लोग का 1% 0.5% बहुत हो गया, वही हो गया। ज्यादा तो वॉल्यूम होता है, खेल तो वॉल्यूम। जिस टाइम में 700 800 या 1000 रुपया मकई लेते थे उस टाइम में भी 20 से 25 रुपया हम लोग का मार्जिन रहती थी। आज भी 2100 2200 में ले रहे हैं तो वो भी 20-25 रुपया से मार्जिन बेसी नहीं होता है। कभी उल्टा नुकसान भी हो जाता है व्यापार में। तो ये इथेनॉल जो बता रहे हैं कि बड़ी चीज होने वाली है। बिहार में क्या, भारत में जिस तरह से भारत में पेट्रोलियम में उसको मिक्स करने वाला है, परमिशन दिया। भविष्य अच्छा है, भविष्य अच्छा है, भविष्य अच्छा है। मकई के जो मकई का भविष्य अच्छा है, मकई का भविष्य अच्छा है ना। तो मकई का भविष्य अच्छा, जो भी किसान इसमें लगे हुए हैं उसको बेनिफिट होगा। और ये सीमांचल जो एरिया है इसमें किसानों का क्या इशू रहता है? मतलब आप लोग तो डील करते हैं, रोज का मिलना? रोज करते हैं। क्या किसान अपना तैयार करके फसल लाता है, यहाँ पर खाली करता है, अपना पैसा लेता है, घर जाता है। नाम क्या हुआ? मोहम्मद यूसुफ अली। अच्छा, यूसुफ जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना हुआ आपका? हम लोग का छोटा बीघा है। छोटा बीघा, तो 1 बीघा में कितना? 16 कुंटल 18 कुंटल 20 कुंटल। अच्छा, बीघा के हिसाब से। जमीन बढ़िया हुआ तो बढ़िया फसल हुआ। पानी वानी रहता है, सबको दिक्कत नहीं। आप भी है किसान क्या? ये तो सरदार है। अच्छा, आप लोग? मेरी किसानी है। अच्छा लगता है किसानी? लोग बोलते हैं किसानी फायदे का सौदा नहीं है, ठीक लगता है? लगता है
हाँ? कभी कभी ये कम रेट हो जाता है तो उसी दुख होता है थोड़ा सा कि रेट थोड़ा सा कम हो गया। जी। इस बार कितना हुआ, मकई कितना हुआ? इस बार 20 से 25 क्विंटल बिका हुआ है इस बार। अच्छा, कितना बीघा जमीन है? लगभग होगा 30 से 35 बीघा। 30-35 बीघा है। तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है ना, मतलब रेट भी ठीक मिलेगा, जमीन भी ठीक ठाक है। जी इस बार ठीक ही है रेट। ठीक है, तो खुश हो ना? जी इस बार तो ठीक है। देखिए, मतलब रेट जब अच्छा होता है तो किसानों के चेहरे पे मुस्कान आती है। यही मंडी के लोग बता रहे थे कि 3 रुपये किलो से 3 रुपये प्रति क्विंटल या 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना शुरू किया था। 25 तक भी इसका रेट गया है। 2500 भी गया है ना रेट पहले? हाँ पहले हाँ 2500 भी गया। और कोविड के टाइम पे रेट बहुत गिर गया था। कोविड के टाइम पे कितना था? हम लोग पहले नहीं 1100-1200 था। हाँ 1200, हाँ 1200 आ गया था कोविड के टाइम पे। ये 2 साल पहले की बात है। और अभी ये देखिए उससे डबल है, 2100 है, 2500 तक भी रेट गया है। तो किसानों का, ये जो पूरे सीमांचल के किसान है उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो सप्लाई चेन है ये बरकरार रहे। ट्रांसपोर्टेशन पे भी कॉस्ट आता है। कई किसानों ने चर्चा की थी कि ट्रक से जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट काफी बढ़ जाता है, दूसरे स्टेट में यहाँ से जाता है। लेकिन ये ट्रेन के जरिए, अगर मालगाड़ी के जरिए आप भेजते हैं तो उसका शुल्क कम होता है, उसका रेट कम होता है, इसलिए किसानों को थोड़ा सा फायदा होता है उसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन हॉर्लिक्स है और खास करके बिहार के लोगों को बड़ा इसमें दिलचस्पी रहती है। सत्तू ये चना का तो प्योर प्रोटीन है। लोग सुबह सुबह एक बार पी ले तो पूरा दिन, आधा दिन तो कम से कम निकल जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, आधा दिन तो निकल जाता है, भरपेट नाश्ता हो जाता है। भरपेट नाश्ता है, इसमें ताकत भी बहुत है। ताकत ही है। यही जो चना ये घोड़ा भी खाता है, घोड़ा भी खाता है। हाँ? देखिए यही, ये वाला कितना का? 20 टका का? हाँ, ये 100 ग्राम का 100 ग्राम का 20 रुपया, मतलब हो गया 200 रुपये किलो। वैसे हाँ 200 रुपये ना कहा ना ठीक है रेट है। दुकान में लीजिएगा तो आप लोग चाय पी रहे सत्तुआ के दुकान पे? हाँ जी सत्तू पी लिए थे? हाँ सब चुनाव भी है ना? हाँ चुनाव भी है। तब क्या सोचे हैं? क्या सोचे हैं? जय श्री राम। हाँ? जय श्री राम। जय श्री राम तो ये है। तो इस बार क्या लग रहा है, वोट का क्या लग रहा है? पूर्णिया में तो बड़ा मामला एकदम उलझा दिए हैं। पप्पू जी आएंगे, कुशवाहा जी आएंगे। हाँ कुशवाहा जी आएंगे। क्या? हाँ कुशवाहा जी आएंगे। हाँ कुशवाहा जी आएंगे? क्यों भाई कुशवाहा जी कहेंगे, आप बताइए। पहली बार ऐसा लग रहा है इस 10 साल में कि पूर्णिया में कोई ऐसा सामने नेता आया है जिससे कि जगह है। इनको लोग अब पहचान रहे हैं। अच्छा यही है क्या संतोष कुशवाहा? अच्छा। ओहो, यही 10 साल से हमारे सांसद थे क्या? अच्छा। अब लोग जान रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अभी इस बार जैसे पप्पू यादव खुट्टा गाड़ेंगे, एकदम गाड़ेंगे। ऐसा नहीं समझिएगा इसको जातिवाद, जेन्युइन चीज बता रहे हैं। हम वही तो बोले, हम वही पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि 10 साल से कोई नहीं पहचानता तक नहीं है कि संतोष कुशवाहा जी कौन है। कभी संतोष कुशवाहा कभी नहीं घूमता था, नहीं घूमता था कभी नहीं, आज तक घर से निकला नहीं। पब्लिक भी नहीं पहचान रहा संतोष कुशवाहा कौन है, क्या है, नहीं है। यही तो गड़बड़ होता है ना कि आप जब जबकि त्योहार बनने वाला है, वो तो कहिए मैं मोदी जी को देख करके वोट मिल रहा। तो मोदी जी को देख के, हाँ मोदी जी को देख के वोट मिलेगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? आए वोट मिलेगा तो कास्ट कांटे टक्कर रहेगा। कांटे की टक्कर रहेगा। हाँ टक्कर तो रहेगा। लेकिन मोदी जी दिमाग में हाँ मोदी जी हमेशा दिमाग रहा। हाँ? कुछ किया मोदी जी, कुछ किया है? हाँ बहुत सचिन से ठीक है। हाँ? मोदी जी बहुत कुछ किया, मोदी जी आने वाले। और क्या चाहते हैं मोदी जी करें? अब देखिए अभी तो बाद में हो। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सुख शांति भी रहे और कोई तरह की दिक्कत ना हो। हाँ? वोट तो डालना ही है। डालना है? डालते डालते तो उम्र हो गया, अब क्या है? कितना बार डाले? अब बहुत बार डाल लिए हैं। हाँ? बहुत बार डाल लिए कुछ हैं। बदलाव देश में लग रहा है, कुछ आया है बदलाव? और बदलाव तो है, लेकिन महंगाई भी तो चरम पर है। तो रेट भी तो ले रहे हैं। हम मकई में सुने कि पहले 300 रुपए क्विंटल बिक रहा फिर था। DAP वगैरह का भी तो फिर उतना ही महंगाई हो गया ना। सही है, ये बात सही है। तो मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा तो पैसे का रेट भी तो कम हुआ होगा। हुआ है, लेकिन हाँ? महंगाई कुछ बहुत ज्यादा है। पहले घी का कीमत क्या होता था? पहले घी का कीमत क्या होता था? 300 रुपया रहता था। 300 रुपया, 400 रुपया रहता था। अभी 1000 रुपया मिल रहा है लोगों को। नहीं, 600 रुपया में। 600 रुपये मिल रहा है। बढ़िया वाला 1000 का देता है, गाय वाला। तो स्थिति यही है मिला जुला के। आप कहाँ से भैया? हम लोग भी कटिहार से हैं। कटिहार से है। तो क्या लग रहा है चुनाव का इस बार देश में, क्या लग रहा है? हम लोग बच्चा किसान है? किसान है। क्या लग रहा है, मतलब कुछ तो तय तो आदमी करता है कि भाई देश हमारा ठीक तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो
है ना। हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट दे रहा है, हम पूछ रहे हैं कि देश ठीक दिशा में जा रहा है। जा रहा है, और क्या चाहिए, क्या क्या चेंज होना चाहिए? ऐसा ही मिलता जुलता जा रहा है, ऐसा ही जाने दीजिए, और क्या होगा। जो भारत है, भारत ठीक दिशा में जा रहा है। हाँ, ठीक दिशा में जा रहा है। और क्या चाहिए, और क्या क्या? लग रहा है कि बदलाव क्या आया पिछले 10 साल में? कोई चेंज आया बहुत है? बदलाव आया है, क्या आया बताइए? बहुत बदलाव आया है। हम लोग सुरक्षित हैं, और क्या, सुरक्षित है बस, और क्या। तो ये जो सीमांचल वाला एरिया है, पूर्णिया वाला एरिया है, तो ये थोड़ा सा लोग जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उनके नजरों से थोड़ा दूर भी रहता है। हाँ? तो कुछ खास चाहते हैं कि यहाँ के लिए कुछ हो? हाँ, चाहते खास हो। क्या, अब जैसे हम लोग तो किसान हैं, तो और क्या आ जाएगा। व्यापार के साथ साथ राजनीति भी यहाँ चल रही है। पूर्णिया में लोग चर्चा कर रहे हैं कौन यहाँ का एमपी बनेगा। निश्चित तौर पे जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन राजनीति है, लोग वोट डालने के लिए लगभग मन बना चुके हैं कि उनका अगला सांसद कौन होगा। ये बिल्कुल तय हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता यहाँ पधारने लगे हैं, पधार रहे हैं, और यहाँ डेरा लोगों ने डाला हुआ है। पूर्णिया से कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ रजमोहन सिंह, न्यूज 18। डेली सर मार्केट 100 रुपया 50 रुपया टूट रहा है। सुने कि आज रेट बड़ा कम है। जी सर। इस बार बारिश उरिश नहीं हुई कुछ, तो उपज भी ठीक नहीं है, तो रेट क्यों गिर रहा है फिर? वो तो किसान जानते हैं कि उपज नहीं है, लोग तो समझ रहे होंगे शायद उपज बहुत हुआ है। वोट तो डालना ही है, डल्ला है। डालते डालते तो उम्र हो गया, अब क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन हॉर्लिक्स है, और खास करके बिहार के लोगों को बड़ा इसमें दिलचस्पी रहती है। भरपेट नाश्ता आ जाता है, भरपेट नाश्ता है, इसमें ताकत भी बहुत है। ताकत है।